चलिए वापस से शुरू करते हैं। आज जो सवाल आए थे उसमें एक तो मैथ्यू जी का सवाल था, सांसारिक जीवन के साथ आत्मिक जीवन का तालमेल कैसे करें। सांसारिक जीवन के साथ आत्मिक जीवन का तालमेल कैसे करें। क्या ये आप लोगों की भी क्वेश्चन है क्या? सोच है ऐसी? स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसी चीजों में? हैं? कितने लोग हैं ऐसे जो हाथ उठा कर पता है उठाए ऐसी तो अमूमन सभी हैं, आप नहीं हैं तो उठाते ना हाथ। चलिए, मैं सवाल का जवाब देने की जगह कुछ सवाल पूछूंगा, फिर उत्तर आप लोग देंगे और उसके बाद शायद हम निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि बाइबल क्या कहती है, तो फिर बाइबल के वचनों से भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो आपने जो सवाल पूछा उससे ऐसा लग रहा है तो हम थोड़ा सांसारिक और थोड़ा आत्मिक जीवन जी सकते हैं। 50-50, कई लोग तो 90-10 है ना। वास्तव में क्या आप दो जीवन जीना चाहते हैं या एक जीवन? आपका सवाल ही गलत है। आपका बाइबल के हिसाब से सवाल ही गलत है। जीवन एक ही हो सकता है, या तो सांसारिक होगा या फिर आत्मिक होगा। ये दोनों चीजें नहीं होती। यहां तक कि बाइबल बताती है ना, ठंडा और गर्म नहीं। उसके लिए तो लिखा है कि मैं तो तुम्हारे को मुंह से उठाती हूं। तो वास्तविकता में जीवन जो धर्म ने सिखा दिया है कि हम जब तक जाकर, जैसे ईसाई है तो कलीसिया में बैठे वचन पढ़े, तब तक तो वो तो है आत्मिक जीवन, और फिर जाकर जब गुल्लक पे बैठे और या ऑफिस में बैठे वो हमारा सांसारिक। ऐसा नहीं, बाइबल ऐसा नहीं बताता। बाइबल में तो सबसे पहले परमेश्वर ने जब बनाया तो क्या लिखा था उत्पत्ति में कि इन्हें बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू एंड हैव डोमिनियन। तुम आशीषित, आशीष दी। तो क्या करने के लिए? चर्च में जाकर के फ्रूटफुल होना था? नहीं, चर्च के बाद तो बात ही नहीं करी, परिवार बनाया। तो क्या करा? वो जीवन था। बेसिकली वो क्या है, जो पहले भी मैं सिखा चुका हूं, वो एक मैनेजरियल क्वालिटीज है। एक आप जो मैनेजमेंट करते हैं, हिंदी में प्रबंधन, प्रबंधन की एक ये कुंजियां है जिसके लिए आपको बताया। तो जब मैं तो फिर आगे बढ़ गया। अगर आपसे मैं पूछूं कि मैथ्यू जी से पूछूं, प्लीज फ्रैंकली बताना सांसारिक जीवन क्या है और आत्मिक जीवन क्या है, और आप लोग से भी उत्तर जानना चाहूंगा। सांसारिक जीवन क्या है और आत्मिक जीवन क्या है? जब हम दूसरे लोगों के साथ डीलिंग में जाते हैं जी, तो वहाँ हमारे को थोड़ा बहुत करनी चतुराई और इस तरह से अपनी बातों को मॉडिफाई करके, तो वो अरे सीधी सी बात है, थोड़ा झूठ फूट नमक मिलाना पड़ता है नमक मिलाना पड़ता है, ऐसी चीजें करते हैं। जैसे हम बिजनेस के उसमें होते हैं। समझ गया बात पूरी बोल रहे हैं आप कि थोड़ा सा वचन से परे होकर चलना। और आत्मिक जीवन क्या होता है? सांसारिक को बहुत अच्छा समझाया आप। सत्य ही लगते हैं, सब कुछ साफ सुथरा, सत्य सत्य, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं। चल रहे नहीं बताइए साहब, इसमें कौन सत्य है? फिर यीशु मसीह कैसे निर्दोष निष्कलंक, कब आएंगे हम? फिर जाओगे कैसे? अगला सवाल पूछो, उद्धार कैसे होता है? उद्धार के बारे में हमने पढ़ा है। उद्धार कैसे होता है? सबसे जवाब चाहूंगा, प्लीज ऐसे मत बैठे रहिए। विश्वास, हाँ विश्वास, विश्वास तो मैंने बताया ना, शैतान भी करता है, ये ही प्रभु है, बल्कि वो थरथराता है। क्या अंगीकार करके कि मैं झूठ बोलता रहूंगा, थोड़ा सा कर, क्या अंगीकार कर यीशु को प्रभु जानकर। बिल्कुल। उद्धार कैसे होता है? जब हम पूर्ण रीति से केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस के किए गए कार्य पर निर्भर करते। अब एक सवाल पूछना, उसका जवाब देना। उद्धार पाया व्यक्ति पापी कहलाया जाएगा या धर्मी?
बड़ा सोच समझ के सवाल का जवाब दिया। उद्धार पाया व्यक्ति पापी कहलाया जाएगा या धर्मी? और मैं सबसे सुनना चाहूंगा एक धर्मी आपने बोला, और कोई? धर्मी, और कोई? धर्मी, पक्का। तो धर्मी कैसा होता है आदमी? आप करते हो आप ऐसे धर्मी हो? अरे अभी तो बोलो नहीं है बेटा, अभी तुमने ही बोला। देखो फोन को बंद ही कर लीजिए, साइलेंट मोड पे डालो। और बताइए कोई? नो सर, धर्मी पक्का, लॉक कर ले। अनिल जी धर्मी हो? यीशु मसीह के कारण तो है, अपने कारण जीरो है, पापी। दोनों चीज उद्धार मैंने आप तो फिर कोई बात बोल रहे हो कि मैं पापी भी हूँ धर्मी भी हूँ। नहीं, अगर हम बड़ा अच्छा है आज का डिस्कशन। में बता रहा हूँ आपकी बहुत चीजों को हटाएगा। हाँ बोले। हम लोग किसके खुद की धार्मिकता के हिसाब से देखते हैं तो पापी हम लोग, और अगर यीशु मसीह मैंने तो खाली इतना सा सवाल पूछा कि आपने उद्धार पा लिया तो आज आप धर्मी कहलाएंगे या पापी? धर्मी करेंगे। और कोई है ऐसा भी जो मानता है पापी कहलाता? बहुत लोग मानते हैं। आप भी मानते हो जिस दिन थोड़ा सा भी गलत कर देते हो कि मैं तो पापी हूं, जबकि ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है ये अब समझेंगे जब मानूंगा कि आप सही मान रहे कि गलत मान रहे। क्यों हम धर्मी है, क्यों हम पापी नहीं है? यीशु की धार्मिकता में रहना है। अच्छा, आप भी रह गया, आप भी कर रहे हो, तो कैसे धर्मी हो? लेकिन हमारी आत्मा तो और बंद हो गई। उसने तो अच्छा, प्राण जी और कहीं जा रहे हो, देह और कहीं जा रहा है। समझाता हूं इसको, इस प्रिंसिपल को समझिए। क्या लिखा हुआ है? पढ़ते कोई? रोमियो 5:19 पढ़े। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी कह रहे हैं। एक रुक जाए। क्या क्या बोल रहा है बच्चे? क्योंकि एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण, अर्थात पहले आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण बहुत लोग पापी ठहरे, बने नहीं दिखता। अक्सर हमारे को ठहराया गया, अर्थात हम पापी ठहर दिए गए। हम अपने कर्मों के कारण पापी नहीं बन रहे हैं। किसके कारण बन रहे हैं? आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण आप पापी बन जाते हैं, अर्थात पापी ठहर जाते हैं। लेवल नहीं, ये एक स्टेटस, ठीक है ना? यहाँ क्या कोई आपका कर्म था जिसके कारण आप पापी बने? नहीं। किसका कर्म था? पहले आदम। अब आगे क्या लिखा है भैया, जरा पढ़ना। वैसे ही एक मनुष्य, वैसे ही, जब ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है वैसे ही, माने जैसे आदम ने आपको पापी ठहराया वैसे ही, हाँ आगे, एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जेल साहब खोल रखा है रोमी 5:19 इंग्लिश में, पढ़ना जरा उसका सेकेंड पार्ट। So also by one man वन मैन कैसा लिखा हुआ है? छोटा वो है या बड़ा? M capital क्या लिखा? M capital एम कैपिटल। वन मैन अर्थात जीसस। ड्यू टू वन मैन, obedience हाँ, many will be made righteous. किसके कर्म के द्वारा धर्मी ठहर रहे हो? किसके कर्म के द्वारा धर्मी ठहर रहे हो? अब समझ में आया? बात समझ में आई आपको? अब आप एक लॉजिक सोचो। आप आदम के कारण, आदम के कर्म के कारण पापी जन्मे, बाई बर्थ, सबके सब ने पाप के, और उसके कारण पापों को कर रहे हैं। धर्म से उल्टा बोलता है, पापों को कर रहे हैं इसके लिए पापी है, इसके लिए पापों को सही कर लो तो धर्मी बन जाओ। पापी है, वो बेवकूफी है, वो धर्म है, रिलीजन है जो सिखाता है कि हम पापों को कर रहे हैं इसके लिए हम पापी हैं, तो पापों को सही कर लेंगे तो धर्मी हो जाएंगे। असंभव।
हो ही नहीं सकता। आगे बात, अगर आज से आप सारे पाप करना बंद भी कर दें तो पुराने पाप है उसके कारण तो पापी रहेंगे ही रहेंगे, समझे? अगर वो फंडा है, पर ये नहीं। तो ना तो आपके कर्म से आप पापी बने और ना आप अपने कर्म से धर्मी बन रहे। ये है बिब्लिकल स्पिरिचुअल ट्रूथ। आत्मिक सत्य क्या है कि हमारे कर्मों के द्वारा ना तो हम पापी बनते ना धर्मी बनते। किसके द्वारा ना धर्मी बन रहे हैं? यीशु। और ये यीशु मसीह की धार्मिकता कैसे मिल रही है? दान के रूप में, विश्वास, कर्मों से नहीं मिलती। पढ़ते हैं रोमी 5:17 पढ़ के देखिए। रोमी 5:17। बीच में आपको कभी भी कोई सवाल हो, कुछ बिना हाथ संकोच करे हाथ उठाकर सवाल पूछ सकते हैं, रोक सकते हैं, मगर ऐसे ही नहीं बैठे जी। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान देखे जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं The grace and of gift of righteousness. गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, वरदान अर्थात गिफ्ट कैसे मिल रहा है? आगे पढ़िए। बहुत दया से पाते हैं। सिल्वर 10 पैसे 1 रुपए होता है, समझते हैं? अबंडेंस, जितना चाहिए उससे भी बढ़कर। सोच रहे हैं आप कैसे धर्मी ठहर रहे हैं? किसके कारण धर्मी ठहर रहे हैं? छोटे से एक आज्ञाकारिता ना, उसकी पूर्ण आज्ञाकारिता के कारण आज हम धर्मी ठहर रहे हैं। अरे कोई गलत इसमें? और क्या लिख रहा था आगे फिर? बहुत दया से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा। अब किसके द्वारा? अपने द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अवश्य, मैंने कोई संकोच संदेह ही नहीं है, अवश्य सब समझते हैं। शायद यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आज से जी रहे हैं और पता अभी उद्धार हो गए, शायद क्या लिखा था? अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और अनंत जीवन क्या है? वेरी गुड। और कोई अनंत जीवन क्या है? और कोई अनंत जीवन क्या है? थोड़ा सा अच्छे पर साहब, इसके लिए मैं आप लोगों को आगे इंडिकेट करता हूँ, ये सब पुराने हैं मेरे। आपको कुछ कंडेम करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा अगर आप सही नहीं जानते। अनंत जीवन क्या है और बता सकते? आप बता सकते हैं अनंत जीवन क्या? देख लिया क्या बोला सिस्टर? नोट कर लेना, मैंने अभी नहीं है आपके पास अनंत। यही है, क्योंकि धर्म में यही सिखाया गया है कि अनंत जीवन कब शुरू होता है? जब मरने के बाद। ये बिल्कुल गलत है। जीते जी अनंत जीवन शुरू होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये आयत को ही नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जैसे पढ़ना बोला आखिरी सेंटेंस वापस वैसा, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आपके हिसाब से मैं चलूं तो अनंत जीवन कब मिल रहा है? मरने के बाद। तो कब राज्य करूंगा? मरने के बाद। फिर क्या बात कर राज्य करूंगा? फिर कहां से वो कलीसिया होगी बिना ज्वेलरी, बिना? ये है गलती हमारी सोच और समझ की, वचन के अनुसार नहीं। और जब भी आप वचन के अनुसार सत्य को नहीं जानते, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, शैतान आपको गिरा देगा। शैतान को कोई जरूरत नहीं है, खाली जैसे आप सत्य को सही तरीके से नहीं जानेंगे, जैसे हवा को बोला, हवा ने थोड़ा सा बोल दिया गलत कि हाँ सुना भी समझ गए, नहीं जानते क्या हुआ? जानते हो आप और हम क्या बन गए? सबके सब। इतना गंभीर है वचन को समझना जरूर। अन्यथा क्या है कि हम ही नहीं, हम और हमारा खानदान और हम लोग जिसके पास जा रहे हैं, जिस भी कौम में रह रहे हैं, वहां पे भी हम लोगों को निकाल नहीं पाए। अनंत जीवन रिश्ता है, उस दिन हो जाता है जिस दिन हम यीशु मसीह के साथ जुड़ गए। अनंत जीवन कहाँ आता है? आपके हृदय में आता है, अर्थात जीवन की आत्मा यीशु मसीह जो अनंत जीवन। पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 1 का 1 से शुरू करें।
उस जीवन के वचन के विषय में उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, अर्थात यीशु मसीह जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। कौन है ये? यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, यूहन्ना बता रहा है। जी आगे। और हाथों से छुआ, हाँ जी, ये जीवन प्रकट हुआ, हाँ और हमने उसे देखा, हाँ और उसकी गवाही देते हैं, हाँ, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं। वो है वो अनंत जीवन, अर्थात यीशु मसीह अनंत जीवन है। और यीशु को हमारे आत्मा में पाना ही अनंत जीवन है। जीते जी पाना है, मरने के बाद तो कभी मिलना ही नहीं। और अगर इस सोच में बैठे कि मरने के बाद अनंत जीवन है, तो मैं आपको 101% बता दूं, आपने अनंत जीवन नहीं पाया। मैं संकोच नहीं करूंगा, मैं लठ मार और हथौड़ा मार वाला टीचर हूं। चाहे आप बुरा माने और वचन के अनुसार नहीं पता है अगर, तो फिर हम लैक करें। अनंत जीवन का बहुत प्यारा डेफिनेशन कभी भी पढ़ लेना, पढ़ना चाहो तो आज भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 17:1-3 नोट करिए इन चीजों को। जब तक आप जाकर नहीं तो आपको दूसरे दिन फिर कोई आप बोल देगा मरने के बाद अनंत जीवन है, तो उसी को मानते रहेंगे। वचन को जब तक नोट करके सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैं आपको सही बताता हूँ कि आप मेरे को सोचने में बहुत आराम से बोल देता हूँ। मैंने आपको दिखा सकता हूँ मैंने कितनी कॉपियां और कितने रजिस्टर भरे हैं लिख के, तब जाकर आज प्रभु के सामने तो प्रभु की इस वचन की सेविकाई कर रहा जी। अनंत जीवन ये है, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या जानना? यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर अर्थात इस बाइबल के परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना, वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन ये नहीं कि मरने के बाद अनंत जीवन मिल जाएगा। अनंत जीवन तो सबको इस तरह से मानते हो। वो बेचारा जो बेचारा पापी है वो भी मर रहा है, तो वो भी हमेशा ही जी रहा है। हमेशा का जीवन खाली अनंत जीवन नहीं है, निस्संदेह है वो तो, पर हमेशा का जीवन अनंत जीवन नहीं है। वो तो एक पापी भी, कोई भी आदमी जो मर रहा है वो बाद में उसकी आत्मा तो हमेशा है, मरती नहीं है आत्माएं। किसी भी धर्म में नहीं लिख रखा कि आत्माएं खत्म हो जाती है। मैंने सारी पुस्तकों को पढ़ के देखा। तो अनंत जीवन अगर वहीं पे हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी धर्म में चले हैं, यहाँ तक कि ईसाई धर्म में, और ईसाई धर्म में भी इसी चीज का प्रचार हो रहा है कि अनंत जीवन क्या है कि हाँ अभी तो मरेंगे, पीपेंगे, पाप करेंगे, फिर अंगीकार करेंगे, फिर माफ कर देगा, फिर पता नहीं किसी दिन जाएंगे, और फिर जब जियोगे तो वो पाटिल साहब ने बोल दिया कि हाँ पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए हमारा रिश्ता यहाँ इसी वक्त जीते जी होना है, अर्थात जानना। अनिल मैथ्यू जी मेरे पास पहले दिन आए थे, मेरे को जानते थे, आज कितना जानते? रिश्ता। और ये जो शब्द है जानना, ये उत्पत्ति में जब लिखा था कि आदम ने हव्वा को जाना तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो है जानना, रिश्ता। और सबसे पवित्र रिश्ता बाइबल में आदमी और औरत का मैरिड लाइफ। और यहां तक कि परमेश्वर यीशु ने भी बोला मैं तुम्हारा दूल्हा हूं और तुम मेरी दुल्हन। आत्मिक चीज में भी उसी चीज को इस्तेमाल कर रहा था अनंत जीवन में। अब मैं थोड़ा सा अनंत जीवन के कारण उधर चला गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ, राज्य करेंगे करके हम। तो राज्य कैसे करते हैं? थोड़ा सा नमक डाल के आटे में, ऐसे नहीं राज्य। क्यों? बेच के देखो ना। 1 मिनट रुक जाइएगा, 5 मिनट में दूंगा, 5 मिनट लीजिए। और जब आपने बोली दिया तो मैं रोक ही देता हूँ, आ जाइए ले आइए आप। अब मैं आपको खाली लॉजिक समझाना चाहता हूँ। लॉजिक्स में बात जब मैं कह रहा हूँ, हेलो तो आप ना तो अपने कर्म से पापी बने, ना आप कर्म से धर्मी बने। अब आप इस अवस्था में हो गए किसके कारण? यीशु मसीह। अगर अब आपने आज पाप किया इस धर्मी अवस्था में, अगर आपने कोई पाप किया इस धर्मी अवस्था में, तो क्या आप पापी बन जाएंगे?
क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि कर्मों के कारण ये परिस्थितियां आई नहीं और लोग ये मानते हैं कि हम धर्मी बनने के बाद पाप कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं। और अगर ये मानते हो तो आपको मैं बता दूं, ये परिस्थिति लाने वाला आदम है, ये परिस्थिति लाने वाला यीशु मसीह, अर्थात आदम यीशु मसीह से ज्यादा शक्तिशाली है। लॉजिक है। अगर ऐसा हो सकता है तो हमारा यीशु मसीह तो पिता है और आदम है। गलत। आगे बात समझ में, कभी भी इस धर्मी अवस्था में आप जब पाप करते हैं तो आप इस अवस्था में नहीं आ सकते। कहां पे? आत्मा के। ये अवस्था आपकी आत्मा में है। पापी अवस्था आत्मा में क्या है? बिना यीशु मसीह की आत्मा की, जो आदम ने करा। जब आदम ने पहला पाप किया तो लिखा था ना, जिस दिन तू इस ज्ञान के वृक्ष के फल को खाएगा तो तुझे अच्छे और बुरे का बोध हो जाएगा और तू निश्चय ही मर जाएगा। तो आदम उस दिन क्या मर गया? नहीं, 900 ज्यादा साल तक क्या मौत हुई? परमेश्वर की आत्मा जो इसके आत्मा में वास करती थी वो हटी और उसे पापी अवस्था बोलते हैं। और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ नेचर, स्वयं का स्वभाव। और आप जानते हैं जब आप स्वयं के लिए जीने वाले हो तो कौन होते हैं? पापी स्वभाव। पापी स्वभाव आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। किसी भी बच्चे को देख, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी स्कूटी, मेरा फोन, क्या है वो? अपने लिए जी, ये है वो स्वभाव। कोई जरूरी नहीं पापी स्वभाव में कोई गलत काम करते। जब आप अपने लिए जीने वाले होते हो, बिना यीशु मसीह की आत्मा के हो, तो क्या हो जाता है? पापी स्वभाव। इसे सांसारिक लोग। अब बात समझ में आई? सांसारिक कौन है? जो इस अवस्था में सांसारिक होता हुआ व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि सबसे बड़े पाप कर रहा हो, मर्डर कर रहा हो, बैंक लूट कर, ऐसा कुछ नहीं। वो चर्च में जाकर बैठ सकता है, हालेलुया बोल सकता है, दही पी दे सकता है, बाइबल की सारी चीजों को कर सकता है। आगे बात समझ। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। सांसारिक कौन है? वो जो इस अवस्था में है, बिना उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सांसारिक व्यक्ति कहलाया जाएगा। अगर हम यीशु मसीह के पास आए हैं और वो हमारा उद्धार करता है तो क्या फायदा है हमको कि वापस हम इस परिस्थिति में नहीं जा सकते। ये वादा परमेश्वर यीशु मसीह का है। इब्रानियों 13:5 में बोलता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। पुराने नियम में ऐसी स्थिति नहीं आ पाती थी क्योंकि यीशु की आत्मा पुराने नियम में अंदर नहीं आ सकती। उद्धार पुराने नियम में जिस तरह से आज नए नियम में उपलब्ध है नहीं संभव। ठीक है ना? पापों की माफी कम मिली। इवन पुराने सेंट्स को भी, जो पुराने जो लोग थे विश्वास में, उनको कम मिली है पापों की माफी। पढ़ते हैं बाइबल, पढ़े इब्रानियों का 13, इब्रानियों का 11 और उसकी लास्ट 2 आयतों को पढ़ेंगे। से 39 and 40 जी पढ़े। हाँ, कौन पढ़ सकता है? विश्वासी के द्वारा हाँ, इन सब के विषय में अब आप अच्छी इसके गवाही पहले जब पढ़ेंगे इब्रानियों 11 तो उसमें सारे पुराने नियम के लोगों के विश्वास में चल रहे थे परमेश्वर के, उसके बारे में लिखा है जी। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। क्या लिखा है? तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली। आगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। किसके लिए? हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई कि वह हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। उद्धार भी नहीं पा सकते थे हमारे से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यीशु मसीह मरा नहीं था, जीवित नहीं था। आगे क्या लिखा? 12 में चले हैं। इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, अर्थात पुराने नियम के विश्वासी जो हमारे को घेरे हुए हैं,
तो आओ तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके क्या लिख रखा है? उलझाने वाले आपको पापों को लिख रखा है। आपको बड़ा अजीब बात लगा, हम तो उलझते पापों में, यहाँ लिख रखा उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये कौन सा पाप है? आज सब पकड़ में आ रहे हो, बाइबल कितना पढ़ते वर्ल्ड लिया गया। अरे ये तो विश्वासी के लिए लिख रहा है, तो वर्ल्ड तो रहा ही नहीं हुआ, अगर तो हो गया। क्या है ये पाप? सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े चलाओ भाई। व्यभिचार सब भूल जाओ, यहाँ लिख रखा है एक पाप में नहीं उलझना। क्या चीज पढ़ते हैं? इब्रानियों का 3 का आखिरी आयत पढ़ के देखें। आखिरी 1 या 2 आयत पढ़े, इब्रानियों 3 के आखिरी। और उसने इनसे शपथ खाई थी। परमेश्वर क्या कह रहा है? उसने इनसे शपथ खाई थी। इनसे हाँ, इनसे शपथ खाई थी तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। हाँ, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी। हाँ, अतः हम देखते हैं कि वह अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। समझ में आई बात? सिन ऑफ अनबिलीव, अविश्वास की। बाकी पापों को तो बड़े आराम से परमेश्वर माफ भी कर देता है सब, मगर हमारे अविश्वास के कारण हम प्रतिज्ञा को ले नहीं सकते। आज जी ने बताया ना, दूसरे पत्र में की सारी प्रतिज्ञा हमारे विश्वास के द्वारा, वो है वो पाप। और वो अविश्वास कब हटा? जब यीशु मसीह का विश्वास आया, पुराने नियम में नहीं। और नए नियम में आकर ये विश्वास भी हमारे को दान के रूप में मिलता है। कब मिलता है? जब परमेश्वर की धार्मिकता, अर्थात जब हम उद्धार पाते हैं। पढ़ते हैं इसके लिए रोमियो का 1 का 16 और 17 पढ़ते। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ जी, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। आगे 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर क्योंकि की ये धार्मिकता- शब्द जब लिखा होता है तो अर्थात उसके ऊपर वाली आयत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। कहां से? विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट, अर्थात परमेश्वर का विश्वास और परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो रही है। हम कमा नहीं पा रहे। प्रकट होना माने प्रकाशन पाना, जो परमेश्वर देता है। यह है सुसमाचार में सामर्थ्य। जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार की वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन उठा, और वो निश्चय ही हम उद्धार पाएंगे। क्या मिल रहा है हमारे को? परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर है, तो वो दान है और सबको बराबर मिलता है। ऐसा नहीं कि मेरे को ज्यादा मिल गया और माची जी को कम मिला, तस्वीर जी को कम मिला, सबको बराबर मिलता है। विश्वास का दान सबको बराबर। फिर पढ़ते हैं इसको, पढ़े रोमियो 12 का, थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 1 से 3 तक पढ़ के देखें। बल्कि तीसरी आयत को पढ़े, 12 का 3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण हाँ, जो मुझको मिला है हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि हाँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। वेरी गुड। आगे, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। हिंदी में पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि अलग अलग ऐसे ही लग रहा है। अंग्रेजी में पढ़ते हैं For I say, to the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. ए मेजर ऑफ ओल्ड किंग जेम्स वर्जन में क्या है? बी मेजर। ए मेजर मतलब सबको बराबर। अभी शादी में गए, सूप सब करता है, कैसा देता है? एक को टीस्पून से देता है, एक को सब एक ही चम्मच।
तो ये है फायदा, सबको बराबर का विश्वास। तो सबको बराबर भी नहीं, सबको बहुमूल्य विश्वास मिलता है। पढ़ते हैं, पढ़े दूसरा पत्र से 1 का 1। समौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धार करते धीरे धीरे, जिन लोगों ने हमारे परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा, यीशु मसीह की धार्मिकता भी हमने पढ़ा दान है, तो उसके द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। किसके समान? किसके समान? हमारा कौन है यहाँ पे? पतरस। पतरस वही है जिसने उस लंगड़े को खड़ा कर दिया। वो विश्वास आपके साथ। जैसे शुरू में जो नए पास्टर थे, उन्होंने एक दिन बोला, अंकल हम लोग पतरस जैसे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बाइबल तो नहीं बताती है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास मिल रहा है। तो जिस दिन मेरे को ये पता तो मैं खूब करने लग गया, और करता हूँ, देखा भी होगा आप लोग। क्योंकि किसका विश्वास है वो? आपका नहीं है। आपका तो पहाड़ जैसा विश्वास भी यूं है, पानी में डूब जाएगा। और वो राई दाने वाला विश्वास, जो बहुमूल्य विश्वास है, वो काफी है। परमेश्वर एक चीज मेरे को समझ में आती है, आपने अपने बेटे को कभी बोला कि 100 किलो की बोरी उठा कर लिया था? 10 किलो वाले को तब भी बोला हो सकता है ना? तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। एक जन पीछे चले आए कुछ से, आप 2 जन हैं, पीछे बिठा लेंगे। तो समझ में आई बात? कैसा विश्वास मिल रहा है? बहुमूल्य विश्वास दान में मिल रहा है। आपका विश्वास नहीं है। आपके विश्वास से आप परमेश्वर पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, ये भी बता दूंगा। उसके लिए यीशु मसीह का विश्वास जो दान में मिलता है वो लेना पड़ेगा, वो उद्धार में मिलता है। तब हम बड़े आराम से भरोसा कर सकते। पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 3 का 3 पढ़ के देखें। जी, 2 कोरिन्थियों 3 बोला किसी ने? एक जी हाँ, 3 का 4 पढ़। हम मसीह के द्वारा, किसके द्वारा? अपने द्वारा। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। कैसे भरोसा रखते हैं परमेश्वर पे? किसके द्वारा? मसीह। अब हम लोग किसके द्वारा करने लग गए हैं दुनिया में? अपने माँ बाप के द्वारा, पादरियों के द्वारा, या और जो नाम में नहीं बोलूंगा, बहुत लोगों के द्वारा हम सोचते भरोसा करें। नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर यीशु मसीह की आत्मा नहीं आए तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? अब समझ में आ रहा है सांसारिक और आत्मिक कैसे फर्क पड़ता है। तो जब हमने अगर विश्वास पाया, हमने उसकी धार्मिकता पाई, हम क्या हुए? हम सांसारिक नहीं। अब क्या हो गए? हम आत्मिक। आत्मिक कैसे होते? बाइबल बताती है। पढ़ते हैं रोमियो 8 का 9। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। क्या लिख रखा है? जब तुम में इसका आत्मा है नहीं। वो तो लोगों ने बोल दिया कन में भगवान है, फलाना मान के हमारे अंदर भी। ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है? जब वास करता है तो तुम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आगे बात समझे? इसके लिए कोई 2 जीवन नहीं है। ये मत सोच लेना कि एक सांसारिक है और एक आत्मिक है। या तो आप सांसारिक हैं या तो आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं। कि बीच वाला एलओसी नहीं है आप। समझ में आ गई बात? जो कि धर्म ने सिखा दिया। हाँ, मैं शैतान जैसा भी नहीं हूँ और मैं परमेश्वर जैसा भी नहीं हूँ, मैं आत्मिक भी नहीं हूँ और मैं सांसारिक भी नहीं हूँ। तो हो क्या? अभी बात क्या समझाएं आपने? आत्मिक कैसे होते हैं? जब अगर यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर नहीं है
तो आप परमेश्वर को भा भी नहीं सकते। ये ऊपर ही लिख रखा है। 6 में पढ़ना, 5 और 6 पढ़ने। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आगे बात समझ में, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मिक बातें क्या है? वचन। आत्मा के लिए लिख रखा है यूहन्ना 6:63 में, ये मेरा वचन जो है वो जीवन और आत्मा है। अब आप बोलो कि अब मैं समझाऊंगा कि नमक चल सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हम आत्मिक हैं तो हमको किस पे मन लगाना है? जो वचन बोलता है। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। घबराने लगे तो फिर कैसे होगा वो भी आगे बताते हैं। तो उनकी आत्मा जरूर सिखाएगा इस चीज को भी। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ना भैया, कहाँ तक पढ़ा? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्या लिख रखा है प्रॉब्लम? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु। और ये बिजनेस तो क्या है? क्या आ गया? किस पे लगा लिया मन आपने? शरीर। अगर ये नहीं करे तो जाएंगे, जाओगे। जैसा सोचते हो वैसा पाओगे, लिखा था बाइबल में ये भी लिख रखा है, एज यू थिंक सो यू विल। जैसा आप सोचते वैसा हो। चलिए आगे। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। कहाँ लिख रखा है यहाँ पे शांति नहीं मिलेगी और जीवन नहीं मिलेगा? कहाँ से मृत्यु मिल जाएगी? अगर सचमुच में आप आत्मिक हैं और परमेश्वर के वचन जो कि आत्मा और सच्चाई है उसमें चलेंगे, जीवंती होंगे। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो साथ में शांति और मिलती है। आगे बढ़ते हैं। पढ़े भाई आगे। 7वां, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना कर है। लो बात। आप तो उसके तो आप दोस्त बनना चाहते हो, परमेश्वर के दुश्मन बनना चाहते हो। कर लो, क्या आपकी चॉइस है। पर वापिस पढ़ देना इसको। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है अब देखो। ना तो वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना। क्यों सांसारिक वाली बातों को मानने लगते? वो ये आत्मा में चल ही नहीं, आत्मा से मान ही नहीं रहो। और ऊपर जाकर फिर क्या बोलता है? 8वां, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप उस दुनिया वाले को तो प्रसन्न कर लोगे उसकी तरफ बात करके, परमेश्वर आपसे कुछ नहीं ले सके। आगे बात अब आपके ऊपर है, आप क्या जीवन को मान रहे हो, कैसे सांसारिक और आत्मिक चीजों को मान रहे हो, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आत्मा के चलने वाले हैं तो हम इन चीजों में नहीं धसेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। चलिए, हमने 2-3 सवाल काफी सवाल पूछे थे। एक जो सवाल मैं हमेशा विश्वासियों के बीच में रखना चाहता हूं, क्या हम उद्धार के बाद अर्थात हम जब आत्मिक हो गए कभी पाप के बाद पाप करते रहेंगे? एक दिन गुजर सब करते हो, करते रहते हो, आप कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल सुपर स्पीड चल आप कर ही नहीं सकते। सच सच बताते भैया, नहीं करा आज में कुछ बात पक्का बाइबल में लिख रखा है, तब तुम जानते हो भला करना चाहिए, नहीं करा तो पाप है। रास्ते में कोई नहीं मिला बेचारा गरीब तुम्हें नहीं बताओ ऐसा क्या होता है। ये प्रॉब्लम। हम लोग क्या सोचते हैं कि बाइबल जो बता रही है पाप करते नहीं रहेंगे, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि यीशु मसीह आपको पाप में नहीं बचाने आया, पाप से बचाने, पापों से बचाने। मत्ती 21 में ये लिखा हुआ। तो पहली चीज जो चीज आता है हमारे अंदर, क्योंकि हम अब आत्मा से चलने वाले होते हैं तो राज्य करेंगे, तो पापों में धंसे नहीं रहेंगे। तो उसको पढ़ के भी देखते हैं। पहले तो 6 का 9 से 11 तक पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 6 का 9 से 11।
क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, हाँ न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक और न परिस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़ और न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और आगे आगे तुम में से कितने ऐसे ही थे? क्या लिख रखा है? ऐसे ही थे, तुम में से कितने, ऐसे ही थे। तो एक परिस्थिति कब, ये वाली अवस्था में, आदम में जब थे हम, ऐसे ही थी। अब आगे क्या लिखा है? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के परंतु नाम से- तुम सब पापों को छोड़ के बड़े अच्छे बन गए और चर्च जाने वाले, ऐसा नहीं लिख रखा। वहाँ क्या लिखा है, पढ़े? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। और धर्मी ठहरे। धर्मी बन नहीं गए, धर्मी ठहरे। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा, नया जन्म। इस स्थिति में अगर फिर यही करते रहेंगे, लिखा है कि बाइबल में, तो क्या हम फिर पाप? अगला सवाल करते हुए चलते हैं, अच्छा लगेगा। क्या उद्धार पाया व्यक्ति कभी पाप कर सकता है? मायावती जी ने बिल्कुल सही नारी लाई। हाँ बोले, क्या उद्धार पाया व्यक्ति कभी पाप कर सकता है? सतवीर जी नहीं कर सकता। और कोई? राम ने तो सब कर रहे, उद्धार नहीं पाएगा। निस्संदेह अगर उद्धार नहीं पाया तो पाप करते ही रहो, तो किस अवस्था में? मगर धर्मी बन के भी व्यक्ति पाप कर सकता है। कहाँ पाप नहीं कर सकता, कहाँ पाप कर सकता है, वो समझाना बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3 खुले। पत्री में पहला यूहन्ना 3। कौन बोला? बहुत अच्छी बात है, पढ़ दो। जिसने बोला वही पढ़ दे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। तो यहाँ वाली बात आ रही है, जो कोई पाप करता रह रहा है, अभी भी बेचे वगैरह निकलना सब कर रहा है, तो किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। आगे क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता है। आगे परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। अब बात बताइए, क्या आप इस पाप में से नहीं निकल सकते? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इस काम को नाश करे। आगे जो कोई परमेश्वर से जन्मा है अब लिख रखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। क्या लिख रखा है? किसी को पकड़ के आप खोज लो। यहाँ की बात है, क्या चीज जन्मी है? क्या आपका सोल अर्थात प्राण और शरीर जन्म गया? नहीं। क्या जन्मा आपका? आत्मा। जो आत्मा से जन्मा है वो परमेश्वर के राज्य में जाता है। ये जो चीज हो रही है वो किसमें हो रही है? धार्मिकता आ रही है आपके आत्मा में, और ये जब आती है इसमें अब पाप नहीं आ सकता। पाप क्या बताया था मैंने? परमेश्वर की आत्मा से अलग आत्मा, वो है पाप, वो चीज नहीं हो सकती। बात समझ में आई आपको? ये जो लिख रहा है ना कि कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म में परमेश्वर से जन्मा। आपकी आत्मा कभी पाप नहीं कर सकती। आपने अगर सही उद्धार पाया, आत्मा में पाप कैसे? आ ही नहीं सकता। आत्मा में पाप कैसे? आत्मा से अलग होगा, क्योंकि वो विचार छोड़ेगा ही नहीं, कभी त्यागेगा ही नहीं। अब बात समझ में आया? और ये चीजों का जब तक आप अपने इस मन को नया नहीं कर लेंगे इस वचन से, तो वो किसी दिन पाप करेगा। अब यही व्यक्ति जो यूहन्ना लिख रहा था, इसके बारे में देखते हैं। यूहन्ना ने तो लिखा पाप नहीं कर सकता, फलाना नहीं कर सकता। पढ़ते हैं यूहन्ना 1 का 2 पढ़े, 2 का 1 से पढ़ते हैं। नहीं, पहला यूहन्ना 2 का 1। मैं कह रहा हूँ यही व्यक्ति जो ये पत्र है, ये चैप्टर वेप्टर तो अपन ने कन्वीनियंस के लिए बना दिया है, ये पूरा एक पत्र है। इसी पत्र में क्या लिख रहा है यूहन्ना?
पहला यूहन्ना 2:1 पढ़े। है मेरे बात को, हाँ। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे, क्या लिखा? क्या लिखा यूहन्ना जी? अभी तो वहां बोल रहे हो कि आप पाप कर ही नहीं सकते, और यहाँ आप परमिशन दे रहे हो यदि कोई पाप करे। कहाँ पे करता है पाप? प्राण और शरीर। बाइबल में हिदायत दी गई है 104:28 में, शैतान को जगह मत, अवसर मत दो। आप हैं जो अवसर देते हैं। परमेश्वर तो आपको सुरक्षित रखना चाहता है, और उस पाप से बचने के लिए शरीर की लालसाओं को अवसर मत दो। अब वो कैसे होता है? पढ़ते हैं गलतियों 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। धर्म में चलने वाले इसको उल्टा बताते हैं। जब तुम पाप नहीं कर रहे हो तो आत्मा में चल रहे हो, तो पाप में से निकल रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो भी तुम आत्मा में चल रहे हो। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करता है। यहाँ लिखा है जब तुम आत्मा से चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे। इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust. आप शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे, तब आत्मा में चलो। आत्मा में चलना फिर क्या मानोगे आप? कैसे चलेंगे आत्मा? पढ़ते ही यूहन्ना 6:63। वचन दिए जा रहा है, मैंने कुछ बना नहीं रखा, नोट में खाली बाइबल खोल के बैठा हूं। Gospel. हाँ, यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है। हाँ, क्या जायक है? जीवनदायक है। हाँ, शरीर से कुछ लाभ नहीं। अब समझ में आ गया? जब तक शरीर से चलोगे तो कोई लाभ नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि शरीर से बाइबल नहीं पढ़ सकते हो, हालेलुया नहीं कर सकते हो, चर्च नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं तो हो सकता है शरीर में ही हो, अभी भी यहाँ बैठे हुए सब सुन रहे हैं। चलिए आगे। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा है और जीवन भी है। तो आत्मा में चलना क्या हुआ? आत्मा से, जिसको दूसरा कोरिन्थियों 3:17-18 यही बोलता है। पढ़ के देखो, आ रहा है मजा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? और नोट कर रहे हो इन चीजों को? नहीं तो यूं फुल हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा आपको। प्रभु तो आत्मा है। क्या लिख रखा है? प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, अर्थात प्रभु की धार्मिकता है, प्रभु का विश्वास है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है। क्या है वहां पे? स्वतंत्रता है। आगे आगे पढ़ो। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दर्पण में, जिस प्रकार दर्पण में ये मेरा शीशा और मेरे बाल बिखरे हुए, देखा शकल और ऐसे ही चला गया। क्या फायदा हो किसी शीशे में शकल देखने? लेकर पढ़ना अभ्यास वापिस। हाँ, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते तो हैं। आत्मा कब आपको तेजस्वी रूप में बदल सकता है? जब इस दर्पण को, इस बाइबल को खोल के इसको पढ़ना लिखोगे, इसमें जो लिखोगे तब बदलता है। ये नहीं कि हाँ उद्धार पा लिया, आत्मा पा लिया, बदल जाऊंगा। कुछ नहीं बदलूंगा, बल्कि अविश्वासी से भी बदतर होकर रहे। आगे बात समझ में? कैसे तेजस्वी कलीसिया बनाएगा? इस बाइबल को देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, इस मन को नया करोगे। तो ये मन नया करना भी मैं आपको बता दूं, पढ़ते हैं उसको। रोमियो 12:2
तो भी 12 कर दो। इस संसार के सदृश न थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना भैया। हाँ बोल बोल। परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसे कैसे कैसे? इस संसार के सदृश से मत करो। संसार से तो आए हो ना, सांसारिक से, पर अभी भी बने हुए कहाँ हो? संसार की तरह बने रहना चाहते। माता जी ध्यान से सुनिए, संसार में थे, सांसारिक चीजें से चल रहे थे, अब आप वापिस उसी सांसारिक चीज में चलते रहोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? मरनी है, नया नहीं। तो इसके लिए क्या लिखा है? वापिस पढ़ना भैया। इस संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी आई बात समझ में? यार ये क्या क्या बोलेंगे? चल ठीक है। हाँ पूरा पढ़ो उसको, नया होता जाए। हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आत्मिक जीवन कैसे जानोगे? आत्मिक तो बन गए, पर आत्मिक जीवन जानोगे कैसे? इस दर्पण को देखोगे, इसके अनुसार चलोगे, इस मन को नया करोगे, चेंज है। और ये काम कौन कर रहा है? आप नहीं करते हो। ये चीज मेरे को बाद में समझ में आई जब मैंने इस वचन को इंग्लिश में रोमन्स 12:2 NLT बाइबल है अंग्रेजी की, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अब आप कोशिश कर रहे हो ना, थोड़ा तो उनके जैसे थोड़ा तो चलना पड़ेगा। बड़ा स्पष्ट लिखा है, डोंट कॉपी द बिहेवियर एंड कस्टम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार की रीति रिवाजों को मत धारण करो, बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म। आप नहीं कर सकते। परमेश्वर, और परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर है, वो आपको जब बदलता है into a new person by changing the way you think। संसार की सोच क्या है? आटे में नमक चलता है, थोड़ा झूठ बोला जा सकता है, तोल में फर्क करा जा सकता है, थोड़ी लालच की जा सकती है, बिजनेस में फायदा लेने के लिए लोगों को कुछ बेवकूफ बनाया जा सकता है। ये सब संसार आगे बात समझ, इससे ज्यादा और साफ मत लिखो। तो हम कहाँ थे? चलते हैं वापिस प्रश्नों में। फोन जरा बंद कर लें, ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में डाल दें। मैंने एक सवाल पूछा, क्या उद्धार पाया व्यक्ति कभी पाप कर सकता है? आपको बड़ा स्पष्ट बता दिया, कर सकते हैं। फिर आगे मैं पूछता हूं, जब ऐसा कर देते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम को झेल नहीं पाते हैं। अगर नहीं, जैसा आप लोगों ने कई बार उत्तर दिया, मेरा सवाल था अगर नहीं तो क्या आपने उद्धार पा लिया और फिर कोई पाप नहीं किया? ऐसा नहीं है। तो समझा चुका हूं मैं, खाली सवाल मैंने पूछा, छोड़ते हैं इसको। अगर हाँ, मैं पूछता हूं, बोलता है, अगर हाँ तो किए गए पाप का समाधान कैसे होगा? ये तो सोचने वाली बात। किए गए पाप का समाधान कैसे होगा उद्धार पाने के बाद जब पाप कर लिया? तो बताइए, इसमें थोड़ा प्रकाश दीजिए आप जी, बताइए। कुछ मत करो, जोर से बोलो, इधर दे लो यार, मैं पूछ रहा हूँ उसको जवाब क्यों दे रहे हो? अंगीकार करो, पश्चाताप करो। अंगीकार करो, पश्चाताप। मेरा तो बताना, अगर कोई पाप किया तो क्या करोगे? बोल दो, सोच लो कोई पाप और उसको बोलो कैसे करोगे अंगीकार करके पश्चाताप। भाई को पाप हो गया, हाँ जी, तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये मेरे से पाप हो गया और मुझे सामर्थ्य और अनुग्रह दीजिए कि आगे से दोबारा मेरे से ये पाप नहीं हो। ये पश्चाताप, ये अंगीकार पश्चाताप। ये फिर कर लिया तो अनुग्रह मांग रहा हूँ, सामर्थ्य से मांग रहा हूँ, हो जाता है एक बार में। ठीक,
और ऐसे करते रह गए तो और फिर किसी बार एक बार पश्चाताप नहीं करा तो भूल गए। काम होता हंसने की बात है, सीधी बात पूछ रहा हूँ। ऐसे तो होता है। उधर फिर क्या जाओगे? हो सकता है ये एक्टिविटी लगातार कंटिन्यू होते रहो। हाँ वही थी। मैं आपने थोड़ा अलग ढंग से बड़ा मुंह फट के बोल दिया। यही तो पूछा, अगर कोई उद्धार व्यक्ति पाप कर दिया तो उसका समाधान क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, समाधान कर चुका है परमेश्वर। आपके पाप करने के बाद कुछ समाधान नहीं कर रहा है। यीशु मसीह हम सबसे पहले आ चुका है, समाधान 2000 साल पहले कर चुका है। परमेश्वर ने सारे जगत के पाप को माफ कर दिया, ये जानते नहीं है। इसके लिए सारी चीजों में अटक जाते हैं, अंगीकार करने में, पुराना करने में, और सही ढंग से समझता नहीं है कैसे। ये है वो परमेश्वर का प्रेम, ये है वो उद्धार। आपके पाप करने के बाद तो आया नहीं यीशु मसीह, और आपके सारे पाप यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य की बात की है, सब माफ हो गए। ये जब तक दिमाग में नहीं घुसाओगे ना, ये सारे धर्म में चलने वालों की तरह फिर पश्चाताप करते रहोगे, फिर किसी दिन कोई आकर बोले अगर आपका पाप रह गया तो क्या करोगे? लग जाओगे, सोच जाओगे, क्या सारी चीजें सोचते हैं। लेकिन इसमें एक वो सब समझा चुका, वो सवाल एक पूछ रहे हैं, आप पूछो। भाई उसमें लॉजिक ये है कि जैसे प्रभु यीशु आ चुके और हम जो पाप करेंगे उनका समाधान हो चुका, हाँ। तो फिर पाप करते तो मेरे को एक चीज बताओ, लोग नरक क्यों जा रहे हैं? हाँ, चल आपको उत्तर अभी दे। लोग नरक क्यों जा रहे हैं बताइए? इसी वजह से किस वजह से? बोलो, स्पष्ट बोलो यार। भाई इसी वजह से अरे इस वजह नहीं, किस वजह से बोलो, स्पष्ट बताओ मेरे को। क्यों आ रहे हैं? कि पापों को करना है? आपको पापों को लेने इसलिए क्या कारण हो सकता है? ये ये अविश्वास जो आपसे यही आ गया। लोग नरक इस संसार में इसके लिए जा रहे हैं कि वो पापों की माफी को नहीं ले रहे हैं, इसके कारण। आई बात समझ में? नरक जाने का कारण आपके पाप नहीं है, क्योंकि आप उस फॉरगिवनेस को नहीं ले रहे हो जो यीशु मसीह में है, और वो खाली यीशु मसीह के सुसमाचार, उसके अंगीकार करने से, उसके विश्वास करने से आप इसके लिए पाप मैं बता रहा हूँ। ये सारे क्या है, ये हमारा धर्म वाला जो है ना दिमाग, वो यही सोचता हो हिसाब रखता नापेगा तोलेगा, कम करा ज्यादा करा, इधर भेजेगा थोड़ा, ऐसा नहीं। पढ़ के देखते, पहला कुरिन्थियों 2, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 और 19 पर। और आपको आज यही आएगा दिमाग में, फिर तो मैं पाप करता रहा। आ रहा समझ में। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18 और 19 पर। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। कैसे मेल मिलाप को आपका परमेश्वर से? आपके द्वारा तो नहीं मानना, कोई मैं समझाया ना इसमें आए ना उसमें आए। आगे और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर अब दिया। बोलना संसार का मेल मिलाप कर दिया। अरे संसार तो अभी सब पाप में दसी भी सब कैसे कर दिया? आगे और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। क्या लिखा है? क्या लिखा है ना? अब आप तो लगाए जा रहे हो। दोष ही नहीं लगे। दोष ही नहीं लगा रहा परमेश्वर, क्योंकि हम इस चीज को, सत्य को जानते नहीं है। इतना महान प्यार है उसका। आगे और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आप कुछ बोल रहे हैं? आगे पढ़ते हैं। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। इसलिए हम मसीह, बता रहे हो जाकर लोगों को, हम कभी भी उलझाए जा रहा था, पाप कर दिया तो नहीं, आपको सही बात बताना है। पाप माफ कर चुका है आपको। आगे मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम हाँ, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं हाँ, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दो। आप लिखा था मेल मिलाप कर दो। मेल मिलाप कैसे हो रहा है?
यीशु मसीह के लहू के द्वारा अर्थात उसके माफी के द्वारा कोई सबसे महान कार्य पापों की माफी। संगई नहीं मानकर पापों की माफी। इसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार आपका उद्धार जो यीशु मसीह की तरह। ये नहीं कि कैंसर से हील हो गए फलाना है, वो है सबसे बड़ा। तो उसको हम बात बता नहीं रहे, हम जहाँ पे जा रहे हैं ऐसी ऐसी सिद्धांतों में चल चल के सोच रहे हैं कि अभी भी यहाँ कुछ करना है। प्रायश्चित ये सब चीजें बाइबल की हैं और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति बड़े आसानी से प्रायश्चित कर ले। इसके लिए नहीं कि उसको पापों की माफी मिली, उसको पता है कि पाप माफ हो चुके, वो पता तब एक जीवन निष्कलंक निर्दोष बिना जुर्री कलीसिया बनेगी। और इसको बता नहीं रहे, इसके लिए ऐसी हालत हो रही है जैसे आज हम जब विचार विमर्श करा दिमागों में आई बात समझ। सुसमाचार सामर्थ्य लेकर रखा है उद्धार के। आपकी सामर्थ्य से उद्धार नहीं होता। सुसमाचार पढ़ के देखे वापिस, पहला रोमियो 1:16 पढ़े वापिस एक बार। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य नहीं। ये सुसमाचार में बहुत बड़ा सामर्थ्य है, अर्थात आत्मा पान। इस सामर्थ्य से ये अवस्था से इस अवस्था में आ जाते हैं। आपके कर्मों के द्वारा नहीं, आपके बहुत अच्छा पश्चाताप के द्वारा नहीं, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। उस वचन के, जैसे आंटी ने बहुत वचनों को बताया, उस अविनाशी वचन के नए जन्म से। ये समझना बहुत जरूरी है। और जब तक आप अपने मन को इन चीजों से नया नहीं करेंगे तो आप बताना, जैसे आज हम विचार विमर्श में अटके रहेंगे कहीं ना कहीं, फिर यही सोचेंगे कि संसार में भी रहे थोड़ा सा फलाना। आपका आत्मिक जीवन, आपका आत्मिक बदलाव बहुत महान कार्य है। जैवन से भी बढ़कर जैवन करने वाले कहता ना रोमियो, हम जैवन से भी बढ़कर है। मेरे को पहले एक बार समझ में नहीं आया जैवन से बढ़कर जैवन क्या है, तो मेरे को तब ध्यान आता है जब मेरे दोनों बेटे बड़े अच्छे थे स्विमिंग में, बड़ा बेटा बास्केटबॉल में स्विमिंग दोनों, और वो सेंट डेविड से रिप्रेजेंट करते थे स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक। और वो जब कप लेकर आते थे और वो कप मेरे हाथ में होता था, तब मेरे को एहसास हुआ जैवन से बढ़कर जैवन। मैंने कुछ करा नहीं मगर वो चीज मेरे हाथ में। ये है यीशु मसीह का उद्धार। ये है वो यीशु मसीह जो आपको पाप के कीचड़ में से निकाल के एक ऐसी चट्टान में खड़ा करता है जहां आप जैवन। कब? जब आप इन चीजों को समझ ले, इस सुसमाचार को जैसे मैंने बताया लोगों के बीच में बताने वाले हैं, ना कि ये डरते कि अच्छा अगर हम यूं बोल देंगे सारे पाप माफ हो गए तो लोग पाप करते रहेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्योंकि अनुग्रह से पाप की प्रभुता रहती नहीं। पढ़ते हैं रोमियो 6:14। क्यों रहती है? क्योंकि हम व्यवस्था में चलते हैं, क्योंकि हम अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। तो कैसे हम एक जयवंत कलीसिया बनेंगे? जिसमें एक सवाल आज जेम्स साहब ने भेजा था, कुछ वर्सेस को लिख के, क्या था भैया? इब्रानियों का इन्होंने बोला था 12:22 से 24। आमीन। 18 से मैंने यहाँ पे यही लिखा था, टू बी सीन फ्रॉम वर्स 18। पढ़ते हैं इसको, 18 से पढ़े कोई जी? पढ़े। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली गठा। इसमें यहाँ लिखा हुआ नहीं है सियोन के पहाड़, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली एक वर्जन में बड़ा क्लियर लिखा था, इंग्लिश में पढ़े। For you have not come to the mountain. अच्छा ठीक है, 18 में यही लिखा था। वेरी गुड, ठीक है, पढ़ते हैं, सही है। हाँ, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली गठा और अंधेरा और आंधी के पास
और तुरई की दावनी और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए। आप लोग सोच रहे थे इसके पास जाना है, नहीं जाना लिख रखा है। बड़े ध्यान से सुनने थे लोग कि शायद इस पहाड़ के पास जाना है, यहाँ लिख रखा है नहीं आना है। आगे ये किसको एक मिनट, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वह उस आज्ञा को न सह सके। कौन सी आज्ञा दी गई थी किस पहाड़ पे? ध्यान रखा है 10 नियम कहाँ दी गई थी? सियोन पर्वत पे। इसमें 22वें अध्याय में वर्ष में लिखा हुआ, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, और जीप आगे आएगा 22 सियोन नहीं, सॉरी, व्हाट वाज दैट पहाड़? Mount Moriah. बिना यू रिमेम्बर दैट पहाड़, माने जहाँ पे 10 नियमों को दिया गया था, उसके बारे में पूरा सिनाई, वेरी गुड, वेरी गुड, सिनाई पर्वत के पास। तुम सिनाई पर्वत के पास नहीं जाना है। मूसा को वहां पे 10 आज्ञाएं दी गई। आगे क्या पढ़े? कहाँ तक पढ़ी आपने? क्योंकि वह उस कहाँ तक आज्ञा को पढ़ी न आपने? सह सके। 19। हाँ, क्योंकि वे आज्ञाओं को न सह सके, 10 नियमों को वो सह नहीं सके, क्योंकि कोई भी वो 10 नियमों को पूरा कर नहीं सकता। आगे, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो हाँ। उस पर पथराव किया जाए। यदि कोई मनुष्य नहीं, पशु भी बेचारा, पशु को बेचारा क्या समझे जाता है, उसके ऊपर भी पथराव करने के लिए आने थे। ऐसा क्रोध था परमेश्वर। आगे, और वह दर्शन ऐसा डरावना था। कैसा था? बहुत लुभावना था। भैया इसको हेल्प करो भैया, अंकल को बंद करने के लिए साइलेंट करके। हाँ, तो हाँ, डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। मूसा के लिए लिख रखा था परमेश्वर का मित्र था। कौन सा मित्र से डरता है? ऐसा भी है क्या? यहाँ लिख रखा है मैं डरता हुआ और कांपता हुआ गया। आगे, पर तुम सियोन के पहाड़ के अब पर तुम, अर्थात दूसरी बात आ रही है। अब किस पहाड़ के पास आ रहे हैं हम? सियोन के पहाड़ के पास। मेरे कुछ ये पहले पुराना कोवेनेंट की बात। यस, बिल्कुल, 10 नियम के बारे में, ओल्ड कवेनेंट के बारे में लिख रखा है, जिसके बारे में आप गैलेशियंस 4 भी पढ़ के देखना, जहाँ पे हैगर और सैरा से कंपेयर करते हुए बताया हुआ है। पढ़ना उस पूरे चैप्टर को जब समझ में आएगा। गलती 4 में आगे बढ़ेगा। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों। अब देखो यहाँ फायदा इस पहाड़ के पास आने से। पुराने पहाड़ के पास जाने से एक स्वर्गदूत नहीं था। आज भी व्यवस्था के अधीन जाने से हमको कुछ अच्छा सुरक्षा नहीं मिलेगी, मगर अगर हम ये सियोन वाला क्या है, अनुग्रह की भाषा के, यहाँ क्या है, लाखों स्वर्गदूत मिल रहे हैं। आगे, इसमें सर वर्ड देखें, but you have come to Mount Zion, the grace area, and the city of living God. गॉड तो लिविंग है ना, असली गॉड तो ये लिए, बाकी वैसे ऐसे भी मिलेंगे ना आपको धर्मों में जो मर गए। And heavenly Jerusalem. एंड हेवनली जेरूशलम, इसको जब समझोगे, वी आर द सिटीजन्स ऑफ हेवनली जेरूशलम, दैट इज द हेवन। और आएगा नहीं, रेवलेशन में तो बल्कि लिखा था उसके लिए। चलिए आगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पायलटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास हाँ, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। किस किस पाप किए हुए धर्मियों की आत्मा? सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। कहाँ है वो? नया जन्म पाने से, जब हमारी आत्मा में जन्मे हम परमेश्वर, तो हम क्या हो गए? सिद्ध किए हुए आत्मा हो। परमेश्वर आत्मा है, तो हमारी सबसे पहली चीज को क्या सही करना चाहता है? आत्मा, और वो करके भी दिखाया। तो सिद्ध किए हुए आत्मा, सिद्ध किए हुए लोग नहीं करते हैं, सिद्ध किए हुए आत्मा। हाँ, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू क्या बोला? मृत्यु चाहिए मेरे को। यीशु का लहू क्या बोला? ये जानते भी नहीं ये क्या कर रहे हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिए। आगे
पढ़ते रहो, लास्ट तक पढ़ना है। सावधान रहो सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वालों से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आमीन। ऐसे ही होने वाला है। यीशु मसीह जब आएगा सब चीज हिलने लग जाएगी। आगे और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वह सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी। क्या लिख रखा है? सजीवी वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी। आगे ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। कौन सी चीजें हिलाई नहीं जा सकती? आपका उद्धार, आपकी शांति, परमेश्वर का प्रेम, ये कभी नहीं हिल सकता, ये हमेशा रहेगा। आगे इस कारण हम उस राज्य को अब ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुने। इस कारण हम उस राज्य को पाकर, राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य जो हमारे हृदयों में आता है। लिखा था ना 2 में 14:7 में भी लिखा था, परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु शांति, धार्मिकता और प्रेम हमारे जो हृदय में आता है, अर्थात पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आता। हाँ, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं। क्या होता है वो? लोग क्या हो रहे हैं उद्धार पाकर? हिल रहे हैं। वास्तव में क्या होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ पता होना चाहिए कि यीशु मसीह ने बचाया, तो छोटे मोटे आदमी ने नहीं बचाया। वो आदम नहीं है जो वापिस हमको ले जा सकता। अरे हंसो तो सही। आमीन आमीन आमीन। चलिए हाँ पढ़े पूरा। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें। अब ये देखो, ये है ये वर्जन ने खा ही लिया असली शब्द। प्रभु तुम्हारे वाला कोई अलग है? यही वर्जन है? और किसी के पास हिंदी का कोई वर्जन है? नहीं है। पढ़ता हूं, मेरे पास सही वर्जन है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं। अगर ये अनुग्रह नहीं है तो परमेश्वर यीशु मसीह जो कलीसिया बता रहा है वो हो ही नहीं सकता। इंग्लिश में पढ़ना है 28 वर्ष। Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have a grace. Let us have grace, not law. आपका बल, आपकी सामर्थ्य चाहिए, उसका अनुग्रह चाहिए हमारे। by which उसके द्वारा we may serve God हम परमेश्वर को भक्ति से acceptably with reverence and godly fear. Godly fear is the outcome of the Holy Spirit. परमेश्वर का भय, आप जो लोग संसार में धर्म में परमेश्वर को डर रहे हैं, वो परमेश्वर का भय नहीं, गलत है। परमेश्वर का भय के लिए तो लिखा है यूहन्ना में, परफेक्ट लव कास्ट आउट बिकॉज देयर इज टॉर्मेंटेशन इन फियर। उस डर में तो क्या है? डरे में रहते हैं, परमेश्वर को करो याओ के साथ आओ। We enter the holy of the holies with confidence. हम याओ के साथ अनुग्रह की वेदी के सामने जा सकते हैं। किसके द्वारा? परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इनफैक्ट हम हमेशा खड़े रहते हैं उसके सामने, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे अंदर है, वो अनुग्रह का परमेश्वर। सोचिए, यीशु मसीह आपके अंदर और आप पाप करते रहो, फिर तो यार वो शैतान बढ़िया है। कभी कभी तो सही करवा भी देता है। वचन भी बताया था उसने यीशु मसीह, शाम में कोड भी कर दिया था उसने, नहीं दिया। अब समझ में आ रहा है यीशु मसीह कैसे करना चाहता है? केवल और केवल अनुग्रह और विश्वास से। इसके लिए परमेश्वर का वचन पहला
थिस्सलुनीके 5:23 में लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से आत्मा, प्राण और शरीर में सिद्ध करे, पूरे सैंक्टिफाई करे और निर्दोष रखे यीशु मसीह के आने तक। तो तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, झूठा नहीं है, सच्चा परमेश्वर है। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, मेरे बगैर कोई यीशु मसीह कोई पिता के पास नहीं। ये सामर्थ्य बच्चे। मैडम का इशारा हो रहा है 6 बजने वाले हैं तो क्या बंद करो? तो यहाँ तक मैंने जब बताया है जी, हाँ कर रहा हूँ, परमेश्वर जरूर ले जाएगा। मैं खाली क्योंकि 1-2 सवाल जो रह गए, एक आधा सवाल ही रह गए, उसी को खत्म करना चाहता हूँ। एक सवाल में सारे तो नहीं ले पाऊंगा, और भी थे सवाल। एक में किसी ने पूछा, शायद रमेश जी ने पूछा, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ सके या विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का मुकाबला कर सके, इसके लिए हम क्या करें? बताइए। अब आपको इतना समझा दिया तो क्या करना है? ये तो दुनिया जी बता दें या आप में से कोई बताए इस चीज के लिए? तो क्या करना? क्या चलना? आत्मा में चलना, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन। और एफिशिएंस 6 पढ़ के देख लीजिए, वो करते रहना है हमेशा। तो उद्धार का तो हमेशा ध्यान होना चाहिए, मेरा उद्धार कंप्लीट है, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं खोऊंगा मैं कभी पाप, मेरे आत्मा में पाप आ ही नहीं सकता। अगर मैं शरीर में भी करूं तो अपने मन को नया करूं, परमेश्वर के वचन को विश्वास। आ जाओ मैडम। हाँ वेरी गुड। 10 क्या फर्स्ट कोरिन्थियंस 10 पहला कोरिन्थियंस 10 का 4 और 5 पढ़ के देखें। अच्छा वो भी पढ़ते हैं उस वचन को भी, कई लोग उसको भी गलत से। कौन सा है वचन? ध्यान देना। 2:10 का दूसरा कोरिन्थियों का मैं निकालने जिसको भी मिल जाए, बिल्कुल उसको पढ़ेंगे भी हम। और आप इंग्लिश में जरूर खोल लीजिएगा प्लीज, मैं उसमें पढ़ाना चाहूंगा। इसलिए हम एक मिनट, दूसरा कोरिन्थियों 10 का 4 से पढ़, क्योंकि हमारी लड़ाई के अरे एक बार इसको तो 3 से पढ़े, तो ये बहुत बड़ा सत्य है। आप क्या लिखता है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, अनिल जी, यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। आगे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। आमीन। आगे, इसलिए हम कल्पनाओं का, अब आपने क्या करी? वो ऐसा सोचेगा, क्या हो गया वो? आगे, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, सब विरोध की बातें करते हैं वो। खंडन करते हैं। क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, कर लेते हैं, खंडन करते हैं। खंडन कैसे किया जाता है? बोल के। आगे, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब ये हिंदी में बड़ा हल्का लगता है, इंग्लिश में पढ़ना जरा फिट करो। हाँ, ये लास्ट वर्ड पढ़ो। Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity. Bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. to the obedience of Christ. क्योंकि यीशु मसीह ओबीडियंट हुआ, इसके लिए आत्मिक जीवन हो सकता है। आपकी कोई ओबीडियंस से नहीं आता है। That is gospel. ये है सुसमाचार। क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण हम धर्मी थे। वो लड़ाई भी आपको नहीं लड़नी, क्योंकि वो कर चुका है। इसके लिए हो सकता है। आई बात समझ लो। वर्ष उसको हम ध्यान से वर्जन के कारण कई बार समझते नहीं, इसके लिए स्टडी करना सीखो। अगली बाइबल क्लास में लेंगे, थैंक यू, नहीं करेंगे, उसको भी लेंगे। मगर यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था, आपके पर यीशु मसीह के अधीन की आपकी आज्ञाकारी करनी है, क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी हो गया, इसके कारण हम कर सकते। शैतान आकर आपसे खाली
यहाँ बातचीत करें, ऐसा नहीं हो सकता जैसा वो बोलते हैं वैसा हो सकता, तब क्या करना आज्ञाकारिता, क्योंकि मेरा यीशु मसीह आज्ञाकारी हो गया, इसके लिए मैं आगे विचारों की पुस्तक। ये है विचार। तब आप परफेक्ट चर्च जो चाहता है परमेश्वर। आशा करते हैं कि आज की इस बाइबल क्लास से आप लाभान्वित होंगे, और अभी भी कोई आपके कोई सवाल हो तो आप लिख के भेजिएगा कि पहले कुरान अंतिम क्लास में आगे हम कोशिश करेंगे ऐसे ही मिलते रहें और आप लोग के बीच में सत्य के वचन को ला सकें। और सबका धन्यवाद देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सभा को हम समाप्त करेंगे। और मेरी सबसे बेस्ट प्रेयर पार्टनर मेरी वाइफ है, प्लीज कम तक। पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और आपके जीवित वचन ने हमारे को प्रभु निखारा है, बनाया है, सृजा है ताकि हम नए हो प्रभु आपके जीवित वचन के द्वारा। आपके जीवित वचन के में आपकी जो जीवन है और अनंत काल का जीवन है और बहुतायत का जीवन है प्रभु जी, और फलों से लदा हुआ जीवन है प्रभु जी। प्रभु इस जीवित वचन को प्रभु जी हम अपने हृदय के अंदर गहरी रीति से जड़ पकड़ने दें। ऐसी आप सबको जो आए हैं उन्हें सामर्थ्य इनायत कीजिए प्रभु जी। अगर हृदय की भूमि पे प्रभु जी कोई भी पथरीली चीज है जो कि जड़ नहीं पकड़ने दे रही है, प्यारे खुदावंदा प्रभु जी वो साफ की जाए, वो साफ की जाए। वो व्यक्ति प्रभु जी आपको समर्पित करे, हाँ प्यारे परमेश्वर, ताकि उनकी हृदय की भूमि 100 गुना फल लाने वाली बन सके, क्योंकि आपकी इच्छा है स्वर्गीय पिता। आपका प्रेम ही ऐसा गहरा है प्यारे खुदावंदा। आपका अनुग्रह, आपके होठों से केवल अनुग्रह और आपकी दया झलकती है प्रभु। जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझते हैं प्रभु, एक एक जन को आप प्रकाशन की आत्मा दीजिए प्रभु जी। आपकी सामर्थ जो पवित्र आत्मा है, जो हमारी आत्मिक सहायता करने वाले सहायक भेजा प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि हर एक जना पवित्र आत्मा की सहायता से बढ़ सके, सीख सके, चल सके, वचन को ग्रहण कर सके प्यारे खुदावंदा, और ऐसा गहराई से जड़ पकड़ सके कि हिलने ना। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप सबको लेकर आए, ऐसे सुरक्षित सबको ले जाएंगे प्यारे खुदावंदा, ये आपका वायदा है, क्योंकि आप हाथों में उठाने वाले परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आप सबको, एक एक जन को सुंदर बनाए दीजिए आपके वचन से, सुंदर और सुंदर बना दीजिए प्यारे परमेश्वर। आपकी सामर्थ बना, आपका आत्मा बना, जैसे आपने इस बेढौल पृथ्वी को प्रभु जी केवल बोल के सुंदर बनाया, वैसे ही जहाँ जहाँ हमारे भी जीवन में एक बेढौल बना अंधकार है, जो हमें अभी तक जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती प्रभु जी, आप प्यारे खुदावंदा आपके मुख से बोले हुए अविनाशी बीज जो हमारे लिए तो हमें सुंदर बनाए प्रभु जी, ताकि हम सब एक एक जन एक तेजस्वी कलीसिया बन सके। और जब आप आए तो प्रभु जी उस बोझ के अंदर हम पाए जाएं, और प्रभु जी आपके साथ हमेशा के लिए प्रभु जी आपके जो घर है उसमें सदा वास करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका सपना है। आप चाहते हैं, आपकी भली और अच्छी योजना है, आप चाहते हैं कि हम प्रभु जी राज्य करें, आप चाहते हैं प्यारे खुदावंद जीवन प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए वचन को सीखने और पढ़ने में और बलवंत होने में, और इस दो धारी तलवार को प्रभु जी चलाने के अंदर आपसे सीख सके एक जन। प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु, और जो आए हुए हैं प्यारे खुदावंद प्रभु जी जो चंगाई चाहते स्वर्ग के पिता,
प्रभु जी आपका जलाली जीवित वचन कहता है प्रभु जी मेरे कोड़े खाए जाने से तू चंगा हो चुका। आपका वचन कहता है निश्चय मैंने तेरे सारे रोगों को ले। आज प्रभु आपका विश्वास एक एक जन पे काम करे, आपका आत्मा इसी समय काम करे प्रभु। हर रोग शरीर में से निकल के काम आपके लहू बाहर हुए लहू के कारण प्रभु जी आप कार्य करें। छुटकारा चाहते जो संकट में है प्रभु जो विपत्ति में है प्यारे खुदावंदा प्रभु जी, जिनको समझ और ज्ञान बुद्धि चाहिए स्वर्ग के पिता आप इस रात से देने वाले पिता परमेश्वर। इस समय जब हम बैठे हैं प्रभु जी और हमारी आंखें आपकी ओर प्रभु आपका आत्मा कार्य, आपका आत्मा बहुतायत से कार्य, आत्मिक उन्नति में कार्य करे, जीवन को सुंदर बनाने में कार्य करे। ऐसा होने दीजिए, ऐसी संगति प्रभु आने वाले दिनों में भी हम कर सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए ताकि हम मिलजुल के सीखे प्रभु जी समरे और पिता परमेश्वर एक आत्मा एक वन यूनिटी के अंदर प्रभु हम तेरे प्रेम में आ सके। यीशु के नाम से प्रार्थना की सुनो आमीन 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 आमीन। ये सब आशीषें आपके लिए हाँ और आमीन में हो। आप लोग मेरे साथ संपर्क में रह सकते हैं व्हाट्सएप पे, और आने वाले दिनों में आप अपने प्रश्नों को मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजिए। आपके पास मेरा नंबर है, विशेषकर यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको के लिए बोल रहा हूँ, मेरा नंबर है 9414060303। और आगे भी हम इसी तरह से मिलना चाहेंगे और आपके ऐसे सवाल जो वचन के हों और चाहे वो संसार के विषय में हो, उनका वचन से समाधान कैसे होता है, कैसे हमें जयवंत जीवन यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल के जी सकते हैं आत्मा में, उसको हम आगे हमेशा से बताते रहेंगे। मेरी और टीना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आज इतना समय निकाल के आए। आगे भी हम चाहते हैं कि आप इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।